का नगर है, बहुत सावधान होकर सुनिए। उसमें एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता था। उसने जब भगवान श्री कृष्ण की रास के विषय में सुना था, उसके मन में भाव आया, मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक ही दिन में एक ही साथ विवाह करूंगा। असुर था, प्रत्येक राज्य में जाता था, वहां से कन्याओं का हरण करके ले आता था और कारागृह में लाकर बंद कर देता था। 16,100 इकट्ठी कर ली उसने। नारद जी ने श्री ठाकुर जी को जाकर बताया, भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर गए हैं और उस नगर पर श्री ठाकुर जी ने आक्रमण किया। उस नगर का द्वारपाल है एक दैत्य जिसका नाम है मुर। आज भगवान ने मुर दैत्य का उद्धार किया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी हो गया। हम लोग गाते हैं ना श्री कृष्ण गोविंद, पर एक बात याद रखिएगा, गाओ तो सही, अच्छी बात है, पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलना चाहिए, हरे मुरारी नहीं बोलना चाहिए। मुरारी शब्द का संबोधन में मुरारे बनता है, हे मुरारे। हम श्री ठाकुर जी को आर्त होकर पुकारते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही जब हम कीर्तन करें तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नहीं, क्या कहना है, हरे मुरारे। आपने देखा होगा जहां भी लिखा होगा मुरारे ही लिखा हुआ मिलेगा, मुरारी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। हाँ, ठाकुर जी का नाम मुरारी है, पर जब हम कीर्तन में गा रहे हैं, संबोधन में उनको पुकार रहे हैं, तो फिर मुरारे बोला जाता है। तो मुर दैत्य का उद्धार किया भगवान ने, इसलिए मुरारी नाम हो गया है। बोलो मुरारी भगवान की। वाह, आपने इतनी जोर से जयकारा लगाया, यहां से बांके बिहारी मंदिर तक आवाज कम से कम पहुंच गई होगी। अब धीरे धीरे लगाना। बोलो मुरारी भगवान की। आज एकादशी तो नहीं है, क्योंकि हमारी कथा एकादशी से आरंभ हुई थी। आप लोग जोर से बोला करो थोड़ा। मुर दैत्य का उद्धार किया और उस भौमासुर का भी भगवान ने उद्धार किया है। उन कन्याओं से कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ, सबको बंधन से मुक्त कर दिया। कन्याओं ने कहा कि महाराज हम कहाँ जाएं, अब तो हमारे घर वाले भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। कदाचित हमारे घर वालों ने हमें स्वीकार कर भी लिया तो कोई वर हमसे विवाह तो नहीं करेगा महाराज। अब हम, आपने हमें बंधन से छुड़ाया है, अब हम आपके साथ ही बंधना चाहती हैं। भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। श्री ठाकुर जी सब कन्याओं को साथ ले आए और एक ही दिन में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया है। टोटल कितनी हो गई? 16,100। और आश्चर्य तो अब सुनो आप, हम लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, भगवान के कितने बच्चे हैं? अभी जोड़ना, फोन निकाल लो। श्री ठाकुर जी, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, एक एक शस्ता पुत्रास्ते पुत्रान दश दश दशावला। एक रानी से भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री हुए हैं। 16,108 इंटू 11 जोड़ के देखिए आप, 1,77,000 कुछ होगा। आप जोड़ेंगे तो पता चले। इतने तो बालक हैं महाराज। अब हम एक बालक होता है तो 2-3 आया रख लेते हैं, अब इतने बालक होंगे तो सोचो आप। पर श्री ठाकुर जी ऐसे परिवार में भी इतनी पत्नियों के मध्य में रह के महाराज कितने प्रसन्न रहते हैं।
कहीं किसी मंदिर में श्री ठाकुर जी को आपने उदास मुख नहीं देखा होगा, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा होगा। भगवान मानो संसार के प्राणियों को ये संदेश दे रहे हैं, भैया जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आए, समय कैसा भी हो, संकट कैसा भी हो, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, पर सदैव मुस्कुराते रहो। इसलिए मुस्कुराइए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। इसलिए भैया ठाकुर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। हमारी एक परिवार में एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और उसी में व्यक्ति इतना दुखी है, बीपी हाई, शुगर इतना बढ़ गया टेंशन के मारे। ठाकुर जी से प्रेरणा लो। ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, आपने जोड़ा किसी ने? 16 कोषाध्यक्ष जी संजय जी जोड़ेंगे। हाँ, ये जोड़ने घटाने का काम इन्हीं का है जी। जोड़ के पूरा पूरा बताओ, जब फोन है तो साथ में। 70 नहीं, 1,77,000 कुछ होगा, 1,77,100 कुछ होगा, है जी, 188। हाँ, इतनी संतान है केवल। ये तो पुत्र और पुत्री हैं, अब आगे उनके कितने होंगे ये सोचो। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के जीवित अवस्था तक, भगवान जब तक इस धराधाम पर हैं तब तक भगवान के परिवारी जन, चाचा ताऊ फलाने ढिकाने सब जोड़ के 56 करोड़ यदुवंशी थे। अब सोचो कि हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आप सब परिवार आमंत्रित हैं या निमंत्रित हैं। ठाकुर जी के घर में कोई कार्ड आता होगा तो कभी भूल से भी कोई सपरिवार नहीं लिखता होगा। सब परिवार लिख दिया तो बेचारे का उसका तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं ना कार्ड में, सब परिवार आप आमंत्रित हैं या निमंत्रित हैं। भगवान को आज तक किसी ने, मुझे तो नहीं लगता है कि निमंत्रण दिया होगा। आप सब परिवार आमंत्रित हैं महाराज। एक दिन सब पहुंच गए, बैठने की जगह नहीं बनेगी घर में, ऐसा दिव्य परिवार है। पर उस परिवार में भी श्री ठाकुर जी बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। भगवान की प्रत्येक रानी कभी रूठती है, कभी भगवान मनाते हैं, पर भैया श्रीमद् भागवत में लिखा है रुक्मिणी मैया आज तक भगवान से नाराज नहीं हुई, रूठी नहीं। भगवान ने एक दिन मन में विचार किया कि सब रानी रूठती रहती हैं, हम देखें तो सही कि यदि रुक्मिणी नाराज हो जाए तो नाराज होकर वो कैसी लगेगी। तो श्री ठाकुर जी एक दिन आए हैं बड़ी गंभीर मुद्रा में, बहुत चिंता में। रुक्मिणी जी ने जब इतनी चिंता में श्री ठाकुर जी को आता हुआ देखा तो आधे तो वैसे ही घबरा गए कि अरे आज पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही श्री ठाकुर जी आकर सिंहासन पर बैठे तो भगवान ने रुक्मिणी जी से एक प्रश्न किया, देवी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब ये प्रश्न कब हो रहा है? 10 बच्चे, 10 बेटे और 1 बेटी हो गए तब। आजकल की कोई होती तो बढ़िया से बता देती, कि पहले ना बताई थे, अब आए कह रहे हो कि हमने हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी जी और चिंता में हो गई, दौड़ी दौड़ी गई, जल लेके आई, भगवान का पंखा करने लगी, न जाने आज मेरे प्रभु को क्या हो गया, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ये बातें तो शोभा नहीं देती हैं। भगवान एक एक अवगुण गिना रहे हैं अपना। देखो देवी, विवाह करने के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद देखता है। विवाह में कौन कौन क्या देखता है? कन्या वरयते रूपम, जो कन्या होती है वो सुंदर रूप देखती है। बस हमारा जो दूल्हा है, हमारा जो वर है, वो सुंदर होना चाहिए और उसको ज्यादा नहीं देखना है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, कन्या की जो मैया है वो धन देखती है।
वो ये देखती है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, किसी धनी घर में जाए, तो इसको जीवन में कोई कष्ट ना हो, इसके जीवन में कोई अभाव ना हो। माता वित्तम पिता श्रुतम, पिताजी देखते हैं कि मेरी पुत्री का जहां विवाह हो वो खानदान, वो परिवार बहुत अच्छा होना चाहिए, उच्च कुल होना चाहिए, उसका आसपास में बड़ा यश होना चाहिए कि कभी मैं बताऊं कि हमारी पुत्री फलाने घर में ब्याही है तो मेरा भी सम्मान बढ़ जाए। माता वित्तम पिता श्रुतम, और बांधवा सुखमिच्छन्ति, जो बंधु बांधव होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो बस यही भाव रखते हैं कि जहां भी जाए वहां सुखी रहे, प्रेम से रहे। और बाकी जो बारात है, मिष्ठान्नम इतरे जना, वो केवल यही देखते हैं कि हाँ बढ़िया सा जो है खाने पीने को अच्छा सिस्टम मिल जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि देवी तुमने कुछ देखा ही नहीं, न तो हमारा रूप अच्छा है, काले कलूटे हम, न हमारा परिवार अच्छा है। भाई खानदान तो देखा जाता है, हमारे तो खानदान की नहीं पता है, कोई हमें यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, हमारे तो पिताजी की नहीं पता है कि हम वसुदेव के पुत्र हैं या नंद बाबा के पुत्र हैं। हमारे ब्रज के लोग तो ठाकुर जी को जब गारी सुनाते हैं तो कहते हैं मुकुटधर सांवरे रे, लाला दो बापन के जाए। ब्रजवासी कहने का, अरे महाराज धन्य है आप, संसार में हर आदमी का एक ही बाप होता है, पर तुम्हारे तो दो दो बाप हैं। तो ये अधिकार केवल ब्रजवासियों को ही है भैया पर। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं रुक्मिणी मैया से कि न तो हमारा सुंदर रूप है, न हमारा कुल अच्छा है, और विवाह के लिए व्यक्ति देखता है कम से कम थोड़ा पराक्रमी हो व्यक्ति, अच्छा हट्टा कट्टा हो, लड़ने झगड़ने में ठीक ठाक हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अपने रिश्तेदार को बुला लेंगे, भैया इनसे लड़ो थोड़ा। बोले हम तो लड़ने झगड़ने में भी बिल्कुल जीरो हैं, हम तो रण छोड़ हैं। जरासंध के भय के कारण मथुरा से रण छोड़कर भाग के यहाँ समुद्र में आकर रह रहे हैं छुप कर। हे देवी तुमने हमसे क्यों विवाह किया। श्री ठाकुर जी ऐसी बातें बोलते हैं और धीरे से रुक्मिणी जी की ओर देख लेते हैं, क्या गुस्सा आया कि नहीं आया। और रुक्मिणी जी और घबरा रही है, पता नहीं आज क्या गलती हो गई मुझसे, क्या अपराध हो गया। श्री ठाकुर जी जब देखे कि इनके चेहरे पर कोई गुस्से का, क्रोध का भाव नहीं है, तो श्री ठाकुर जी ने अंतिम बात बोल दी। भगवान कह रहे हैं देवी अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी जाके शिशुपाल के साथ विवाह कर सकती हो। जैसे ही ये बात बोली महाराज, रुक्मिणी मैया उसी क्षण मूर्छित हो गई। श्री ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथों से रुक्मिणी जी को संभाला, एक हाथ से श्री रुक्मिणी जी का पंखा किया और एक हाथ से श्री रुक्मिणी जी को जल पिला रहे हैं। जब रुक्मिणी मैया को होश आया तो भगवान बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। अरे देवी हम तो केवल परिहास कर रहे थे, तुम तो ऐसी मूर्छित हो गई। रुक्मिणी मैया ने कहा महाराज आपने जितनी बातें बोली हैं वो सब अक्षरशः सत्य है। रुक्मिणी मैया कह रही है महाराज आपने पहली बात बताई कि हम में कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो हे भगवान आप साक्षात नारायण हो, तीनों गुणों से तो संसार के प्राणी बनते हैं, आप तो महाराज गुणातीत हो, सब गुणों से परे हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ये संसार के प्राणी बनते हैं और आप तो नारायण हो। इसलिए आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो ये सत्य बात है, मैं जानती हूं आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आप निर्गुण हो, निराकार हो। अरे महाराज आप कहते हो कि मेरा स्वरूप अच्छा नहीं है, आपके स्वरूप को जानने के लिए तो श्रुतियां भी पहले जानने का प्रयास करती हैं, फिर जब नहीं जान पाती हैं तो नेति 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 कह देती हैं। हम ठाकुर जी के रूप को नहीं जान पाएंगे।
दूसरी बात महाराज आपने कही कि आपके परिवार का कुछ पता नहीं है, आपके माता पिता का कोई पता नहीं है। तो रुक्मिणी मैया कहती है महाराज संसारी प्राणियों के माता पिता का पता होता है, आप तो सारे संसार के माँ बाप हो, सारा संसार आपसे ही तो प्रकट होता है, सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण तो आप ही हो। जब सारे संसार का जो माँ बाप होगा उसके माँ बाप और दूसरे कौन हो सकते हैं। तो ये बात भी महाराज आपने सत्य बोली। रुक्मिणी मैया कह रही कि महाराज आपने एक बात और बोली कि हम डरपोक है, भयभीत होकर कंस के भय के कारण यहाँ समुद्र में आकर रह रहे हैं। तो श्री रुक्मिणी मैया कह रही है महाराज मैं जानती हूँ कोई भक्त यदि भाव से आपको बुलाता है तो आप अपने उस दिव्य वैकुंठ को छोड़कर उस भक्त के हृदय रूपी समुद्र में निवास करने लग जाते हैं। जब भगवान ने देखा कि हमने तो अपने भीतर अवगुण बताए थे पर रुक्मिणी जी ने उन अवगुणों को गुणों में परिवर्तित कर दिया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं देवी यदि आज हम ऐसा परिहास नहीं करते तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि तुम इतनी बड़ी विदुषी हो, तुम्हें इतना ज्ञान है। ऐसी नित्य नई नई लीलाएं श्री ठाकुर जी करते हैं। एक बार सत्यभामा जी के कहने पर श्री ठाकुर जी स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं नारद जी को थोड़ा लड़ाने भिड़ाने में आनंद आता है। एक बार नारद जी आए स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लेकर, भगवान माता रुक्मिणी के भवन में बैठे हुए थे, भगवान के चरणों में चढ़ाया वो पुष्प, भगवान ने चरणों से उठाकर माता रुक्मिणी की वेणी में चोटी में लगा दिया और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, सीधे सत्यभामा के पास पहुंच गए। सत्यभामा जी से पूछा कि देवी बताओ द्वारिकाधीश कृष्ण सबसे अधिक किसको प्रेम करते हैं। सत्यभामा ने कहा मुझे करते हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम धोखे में जी रही हो, सबसे अधिक प्रेम तो वो रुक्मिणी जी को करते हैं। कि नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है। नारद जी कहते हैं यदि तुमसे प्रेम करते तो वो पारिजात का जो पुष्प है वो तुम्हें देते, रुक्मिणी को नहीं देते। इसलिए आज मैं समझ गया तुम्हें तो वो ऐसे ही दिखावे का प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम तो रुक्मिणी से करते हैं। सत्यभामा ने सुना तो महाराज नाराज हो गई। पहले राजभवन में एक अलग कमरा होता था, अलग कक्ष होता था जिसको बोलते थे कोप भवन। कितनी अच्छी बात थी, ये भी अच्छा है। देखो बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते हैं तो बच्चों के ऊपर ऐसा ही प्रभाव होता है। इससे अच्छा है कि आप कोप भवन में चले जाओ, वहीं लड़ झगड़ के आ जाओ और बाहर एकदम मुस्कुराओ सबके सामने। कोप भवन में चली गई सत्यभामा जी। भगवान आए, अनुनय विनय किया, मनाया, पूछा, नाराजगी का कारण पूछा, क्यों नाराज हो देवी। सत्यभामा ने कहा महाराज आपने पारिजात का जो पुष्प है वो रुक्मिणी को दे दिया। भगवान कहते हैं अरे देवी तुम ऐसी छोटी सी बात पे नाराज हो गई, मैंने उसको तो केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे आंगन में तुम्हें पारिजात का वृक्ष लाकर लगा दूंगा। अब आप जानते हैं कब लगाओगे महाराज, कि लगा दूंगा बस, अब अभी चाहिए। सत्यभामा जी ने जब जिद करी तो श्री ठाकुर जी स्वर्ग में गए, अकेले ही सारे देवताओं को परास्त किया और पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के भवन में लगाया है। ऐसी दिव्य दिव्य श्री ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। ऐसे दिव्य भगवान है महाराज हमारे। और किसी अवतार में भी भगवान ने इतने विवाह तो नहीं किए, इतने कष्ट नहीं झेले, इतने संकट नहीं आए। इसलिए हमारे ब्रज के लोग गाते हैं, अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर।
तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। लोकन हूँ मैं नाथ, तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ओ लोकन हूँ मैं नाथ, तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। श्री राधे। ताली। बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे। नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछारे। 7 दिना तक गिरवर धारे, 7 दिना तक गिरवर धारे। ऐसो बलि तब हुए तो खेलत में पिट जाए। ओ ऐसो बलि तब बालन पे खेलत में पिट जाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। जय जय श्री राधे। ऐसे दिव्य हैं श्री ठाकुर जी। बड़ी सुंदर सुंदर श्री भगवान ने लीलाएं करी हैं। भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र और भगवान के पौत्र। शिवदेव जी कहते हैं राजन इनके 2 विवाह हुए और दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। हमें लगता है विवाह में लड़ाई झगड़ा वहीं से आरंभ हुआ है। पहले तो ठाकुर जी ने आरंभ कर दिया, रुक्मिणी जी से विवाह बाद में किया, पहले लड़ाई करके आए। और तो और अपना जो सगा साला है रुक्मी, उसको परास्त कर दिया, उसका मुंडन कर दिया। वो जो होता ना आज बीच में वो बना देते हैं काला काला था, ऐसा अपमानित करके छोड़ के आ गए उसको। ये लड़ाई झगड़ा भी वहीं से आरंभ हुआ है। पहला विवाह रुक्मी की पौत्री के साथ में हुआ है श्री अनिरुद्ध जी का, और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ है। प्रहलाद जी के वंश में ही एक बाणासुर नाम का दैत्य है जिसकी 1000 भुजाएं हैं, और ये भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है। इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। बहुत सावधान होकर सुनिए। एक दिन की बात है, उस उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा। मन ही मन अनिरुद्ध जी महाराज से प्रेम करने लगी। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। अपनी सहेली को बताया
कि बहन मैंने एक इतना दिव्य सुंदर पुरुष देखा है, अब मैंने तो संकल्प कर लिया है, भले ही कुछ भी हो, अब मैं विवाह उसी के साथ में करूंगी। उस चित्रलेखा ने पूछा कि उसका अता पता क्या है, कौन है वो? उषा कहती है अता पता कुछ नहीं है। तब उस चित्रलेखा ने संसार के जितने प्राणी थे उन सब के चित्र बनाए, जो सुंदर सुंदर प्राणी हैं। आजकल वो जो जब आतंकवादी को पकड़ते हैं तो पुलिस बनाती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्केच। हाँ, ऐसे ही बनाए था कि अच्छा ये था, बोले ये नहीं था, ये था, बोले ये नहीं था, ये था, बोले ये नहीं था। जैसे ही श्री ठाकुर जी का चित्र बनाया उसने, बोले ये नहीं, पर ऐसा ही था। शर्मा गई वो। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया और जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया, उषा कहने लगी कि बस 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 यही था, मैंने इसी को देखा था स्वप्न में। उस चित्रलेखा ने वो जादू जानती थी, सोते हुए श्री अनिरुद्ध जी को उठाया द्वारिका से और ले जाकर बाणासुर के राज्य में पहुंच गई। उषा के कक्ष में रख दिया। कई महीने तक श्री अनिरुद्ध जी महाराज रहे हैं। एक दिन किसी सैनिक ने अनिरुद्ध जी की हंसी की आवाज सुनी, बाणासुर को जाकर बताया। बाणासुर को पता चला। बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बनाकर कारागृह में बंद कर दिया। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपके जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, वो बाणासुर के कारागृह में बंद हैं। भगवान सेना के साथ में गए। भगवान ने जब बाणासुर के राज्य पर आक्रमण किया तो भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना करी कि महाराज ये चेला है मेरा और मैंने चेले को वरदान दिया हुआ है, इसके राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यदि आप चेले से लड़ना चाहते हो तो पहले गुरु से लड़ना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में बड़ा दिव्य वर्णन है। भैया आवाज बढ़ाओ मेरी। बहुत दिव्य वर्णन है श्रीमद् भागवत में। भगवान भोलेनाथ में और श्री ठाकुर जी में बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। और भागवत जी में एक श्लोक है, ये जो ज्वर है, फीवर जो आजकल आता है, ये वहीं से आरंभ हुआ। 2 प्रकार के ज्वर का बाणों का प्रयोग किया है श्री ठाकुर जी ने। भोलेनाथ ने शीत ज्वर का बाण चलाया और ठाकुर जी ने उष्ण ज्वर का बाण चलाया। आपने देखा होगा 2 प्रकार का बुखार आता है हमें। एक तो इतना तपते हैं बहुत तेज एकदम, और एकदम व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है। ये जो ज्वर है ये भी वहीं से आरंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत में एक मंत्र है, बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। जो व्यक्ति जिसको बार बार ज्वर आता हो, यदि गंगाजल में पढ़कर इस मंत्र का उच्चारण करके 108 बार और गंगाजल पी ले तो उसका ज्वर जो है शांत हो जाता है। और दवाई भी ले लेना भैया, कहीं हमारे चक्कर में कहीं आप रह जाओ और फिर 104 और 5 पहुंच जाए और आप हमें दोष दो। कई बार होता है व्यक्तिगत जाता ही नहीं दवाइयों से, तो उसको ये प्रयोग करना चाहिए। हम कोई टोना टोटका आपको नहीं बताएंगे, जो मंत्र लिखा है वही बताएंगे। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत्तद्ब्रह्मं ब्रह्मलिंगं प्रशांतम। ये मंत्र है। इस मंत्र को यदि बार बार उच्चारण करके गंगाजल सामने रख के जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज्वर आता हो उसको पिला दिया जाए तो श्री ठाकुर जी की कृपा से उसका ज्वर शांत हो जाता है। पैरासीटामोल खाने से बच जाएगा। डोलो और पता नहीं कौन कौन सी चल गई आजकल। तो हमारे एक मित्र हैं वृंदावन में, जब उनको थोड़ा बुखार आता है तो वो कहते हैं
मैंने खाली डोलो, अब इसको खा के कहीं भी डोलो, कोई टेंशन नहीं, डोलो खा के कहीं भी डोलो। तो श्री भगवान ने भोलेनाथ को परास्त किया है युद्ध में। बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं। श्री ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काटना आरंभ किया। जब 4 भुजाएं बची तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़े कि महाराज अब 4 तो कम से कम छोड़ दीजिए, कम से कम 4 हाथों से ही मेरी सेवा तो कर लेगा। भगवान कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं इसको तो वैसे भी नहीं मारता, क्योंकि मैं प्रहलाद को वचन दे चुका हूं कि तुम्हारे वंश में अब मैं किसी की भी हत्या नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा। और ये प्रहलाद जी के वंश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरे हाथों से सर्वथा सुरक्षित है। सुखदेव जी कहते हैं राजन थोड़ा जल्दी जल्दी कथा सुनो। क्यों? आज भजन भी गाने हैं और प्रयास ये भी है कि 9 बजे तक सब कुछ हो जाए। देखो अब भैया हमारी गति बहुत बहुत मंथर है, वो धीरे धीरे चलते हैं। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाल तो धीमी है, जिनको विलंब होता हो भैया हम उनसे क्षमा मांगते हैं। और क्षमा क्यों मांगे? आपको 9 बजे और लगे कि लेट है रहे तो चले जाओ उठ के। हाँ, हम क्यों क्षमा मांगे भाई? किसी को कथा से भी बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य है तो फिर वो जा सकता है, पर फिर भी समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और हम लगभग प्रयास यही करते हैं कि ना हो, पर वो समय बड़ा कम लगता है कई बार। एक दिन की बात है, भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ में एक उपवन में भ्रमण कर रहे, बगीचे में टहल रहे। भगवान के पुत्र गेंद के साथ में खेल रहे थे। अब देखो हम लोग कहते हैं क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, तो गलत बात है ये। हमारे भारत में सबसे पहले क्रिकेट हुआ है, हमारे ठाकुर जी ने खेला, हमारे ब्रजवासी गाँव में। काली देह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया, काहे की पट गेंद बनाई, अरे काहे को बल्ला लायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद कैसी? ये प्लास्टिक की और वो रबड़ की ये नहीं। ठाकुर जी ने कैसी गेंद बनाई? रेशम की पट गेंद बनाई, रेशमी वस्त्रों को एकत्रित करके बड़ी सुंदर गेंद बनाई। और चंदन को बल्ला लायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। तो क्रिकेट भी हमारे देश से ही आरंभ हुआ है। भगवान के पुत्र पौत्र एक दिन गेंद से खेल रहे हैं। गेंद एक कुआं में गिर गई। जब निकालने गए तो देखा एक बड़ा भयानक गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है। गिरगिट को संस्कृत में कहते हैं कृकलाश्व और ब्रजभाषा में कहते हैं करकेंटा। ब्रज में कई बार कहावत है करकेंटा की चोट बिठौरा पे। तो एक बहुत विशाल काय कृकलाश्व देखा।
घबराए पुत्र पौत्र सब दौड़े दौड़े भगवान के पास आए। भगवान जैसे ही उस कृकलाश्व के गिरगिट के समीप गए, भगवान ने उसका स्पर्श किया तो महाराज श्री ठाकुर जी के स्पर्श से ही उसका वो जो गिरगिट का देह था वो नष्ट हो गया और बड़ा सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके वो प्रकट हो गया है। भगवान ने पूछा, भैया तुम कौन हो और इस गिरगिट की योनि में कैसे आए? बहुत सावधान होकर सुनिए भैया। वो व्यक्ति कहता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। वो कहता है कि महाराज मैं नृग नाम का राजा था पूर्व जन्म में। दानियों की यदि आप कहीं लिस्ट बनाएंगे उसमें सबसे पहला नाम मेरा आएगा। मैंने इतना जीवन में दान दिया। वो राजा कहता है कि मैं नित्य 1,00,000 गायों का दान देता था। संसार के पृथ्वी के कणों को गिना जा सकता है, आकाश की बूंदों को गिना जा सकता है, आकाश के तारों को गिना जा सकता है, पर मैंने जितनी गायों का दान दिया है उनकी गिनती नहीं है। इतनी गायों का दान दिया। भगवान ने पूछा, तो भैया फिर तुम्हें गिरगिट की योनि कैसे मिल गई? तो वो नृग नाम का राजा कहता है, एक दिन की बात है, मैंने एक ब्राह्मण देवता को गाय दान में दी और गाय भी बड़ी दिव्य तरुणी सुंदर सुशीला, बूढ़ी हो जाए और फिर दान में दे दी, ऐसी नहीं। एक व्यक्ति गया गर्मियों में गंगा जी के किनारे पर, उसने आम खरीदे, बढ़िया बढ़िया आम, दशहरी और लंगड़ा और चौसा सब खरीद लिया। मन में आया कि गंगा जी का जल बड़ा ठंडा है, शीतल है, तो गंगा जी के जल में ठंडे करके फिर बाद में आम खाए जाए। तो वो व्यक्ति जिस वस्त्र में या पॉलीथिन में जो आम थे उनको ले जाकर गंगा जी में डुबा दिया, ऐसे हाथ से पकड़ लिया और गंगा जी के किनारे बैठ गए। कई बार होता है गंगा जी के किनारे आसपास में बड़े बड़े विचित्र दृश्य दिखते हैं, तो इधर उधर दृश्य देखने में मगन हो गया। हाथ से वो जो पॉलीथिन थी वो छूट गई और जैसे ही छूटी तो महाराज उसने गंगा जल हाथ में लिया और बोला कि मैं ये जो 1 किलो आम है ये गंगा मैया को दान में देता हूं। हमारा दान भी ऐसा ही होता है। जो वस्तु हमारे किसी काम की नहीं होती है वो पंडित जी कथा करवे जावे, सबसे फटो नोट कथा में चढ़ जाए। जो नोट कहीं नहीं चलेगा, रिजर्व बैंक भी जिसके हाथ जोड़ देती है वो नोट कथा में चल जाता है। तो वो जो नृग नाम का राजा है वो कहता है कि मैं ऐसा दान नहीं करता था, बड़ी दिव्य गायों का दान करता था, एक एक मन दूध देने वाली गायों का दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, वो गाय उस ब्राह्मण के हाथ से छूटकर मेरी गौशाला में आकर मिल गई। अगले दिन मैंने वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब जिसकी गाय खोई थी वो ढूंढता हुआ आ रहा था और जिसको गाय मिली है वो गाय लेकर जा रहा था। दोनों में विवाद हुआ। एक कहता है ये मेरी गाय है, मुझे राजा ने दी है, दूसरा कहता है ये मेरी गाय है, मुझे भी राजा ने दी है। दोनों लड़ते झगड़ते मेरे पास आए। राजा कहता है महाराज मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया, मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया। मैं कभी इस ब्राह्मण के पक्ष में बोलता था, कभी इस ब्राह्मण के पक्ष में बोलता था। दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, मुझे श्राप दे दिया, राजन तुम बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। चरणों में गिरा तो कहा कि जिस दिन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारा स्पर्श कर लेंगे तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। वो तो चला गया। भगवान ने अपने सब पुत्रों को पौत्रों को बुलाया,
और बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। भगवान कह रहे हैं स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्ययः षष्ठिवर्ष सहस्राणि भिक्षाया जायते क्रमी। भगवान कहते हैं कि देखो भैया, जीवन में एक बात याद रख लेना, किसी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना। भगवान अपने पुत्र पौत्रों को उपदेश दे रहे हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेत्ययः, जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्ठाया जायते क्रमी, 60,000 वर्ष तक वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश देने के लिए यह लीला की है। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं श्री ठाकुर जी को सुनाई है। नारद जी महाराज एक दिन आए हैं। नारद जी ने श्री ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया है। भगवान ने पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ कराया है, और उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए ये बताया। सब पांडव, कोई किसी की कहता है, कोई किसी की बात करता है। पांडवों में जो सबसे छोटे हैं श्री सहदेव जी महाराज, उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पूजनीय और योग्य तो हमारे ये केशव हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, इन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए। उसी सभा में शिशुपाल भी आया हुआ था। शिशुपाल ने जब सुना, शिशुपाल ने श्री ठाकुर जी को गाली देना आरंभ किया। अब सब लोग इस कथा से परिचित हैं। जैसे 100 गाली पूरी हुई, श्री ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया है। दंतवक्र विदुरथ आदि सभी दैत्यों को मार दिया है। राजसूय यज्ञ हुआ। भीम जी महाराज के द्वारा जरासंध का वध कराया है श्री ठाकुर जी ने। और उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने 2 सेवाएं की हैं। बहुत सावधान होकर सुने और श्री ठाकुर जी से सीखें। कभी कोई यज्ञ हो तो उसमें सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक आपका तन पवित्र नहीं होगा। तन की पवित्रता चाहते हैं तो सेवा कीजिए। और सेवा भी कैसी होनी चाहिए? हमारा जो सेव्य है, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी रुचि के अनुसार सेवा होनी चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है वैसी सेवा नहीं। कई बार हम सेवा तो करते हैं, पर हम अपनी रुचि के अनुसार सेवा करते हैं। सदैव ये ध्यान रखें कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी रुचि क्या है, वो किस वस्तु से प्रसन्न है, ऐसी सेवा करनी चाहिए। हमारे वृंदावन के एक संत हुए श्री भगवत रसिक जी महाराज, उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाव बताया है। वो कहते हैं, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, और रहे अपन को खो। भैया सेवा तो हम सब करते हैं, पर याद ध्यान से सुनिए, सेवा कैसी होनी चाहिए। अब गुरुजी को डायबिटीज हो रही है और आप कहो कि नहीं नहीं महाराज जी, एक हमारे हाथ से रसगुल्ला खाओ। दूसरा आए, नहीं नहीं महाराज जी, आपने इसके हाथ से खा लिया, मेरे हाथ से तो खाया ही नहीं। खिला खिला के गुरुजी की शुगर पहुंच गई 300, और आपके यहाँ भंडारा खा के गुरुजी पहुंचे सीधे हॉस्पिटल। ऐसी सेवा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति के, हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति के घर गुरुजी आए।
गर्मियों का समय था, ये जून का महीना। उसको 2-4 दिन पहले ही पता चल गया कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, तो उसने बड़े बड़े मटके मंगाए, उनमें जल भर के रख लिया और कि ये ठंडा हो जाएगा। जल भर लिया। पहले एसी था नहीं, तो जिस कक्ष में गुरुजी को ठहराना था वहां चारों ओर उस ये जो टाट होता है वो लगा दिया, उसको गीला कर दिया। नीचे फर्श में पूरा जल भर दिया, नीचे से भी ठंडा हो, ऊपर भी ठंडा हो, चारों तरफ गुरुजी को ठंडा ही ठंडा लगे। गुरुजी आए, महाराज खूब चरण धुलाए, स्नान कराया बड़े बड़े मटके भर के, और गर्मियों का समय था, वस्त्र पहनाए। एक व्यक्ति पंखा करने लगा, हवा करने लगा, और पंजाब की घटना है, इतना बड़ा गिलास भर के लस्सी का पिलाया गुरुजी को। गुरुजी की एकदम आत्मा तृप्त हो गई, इतनी शीतलता का अनुभव हुआ श्री गुरुजी को। उसका एक पड़ोसी था, वो भी गुरुजी का शिष्य था। उसने पूरी जो प्रक्रिया है वो एक कागज में लिख ली कि मेरे पड़ोसी ने जब गुरुजी आए थे तो ऐसा ऐसा किया था। उसने कहा मैं भी गुरुजी को बुलाऊंगा, और इसने 5 घड़े से स्नान कराया है, मैं अपने गुरुजी को 11 घड़े से कम स्नान कराऊंगा। अब उसने तो बुलाया था जून के महीने में, इसने बुलाया माघ के महीने दिसंबर में। गुरुजी के आने की 2-3 दिन पहले खबर लगी, इसने इतने बड़े बड़े मटकों में जल भर के रख दिया छत पे, मारा ठंडा हो जाए एकदम। जिस कक्ष में ठहराना था उसमें टाट बांध दिया, जल छिड़क दिया, नीचे जल भर दिया। गुरुजी आए ठंड में कुकड़ते कुकड़ते, और ये महाराज तैयार है कि महाराज हमें तो सेवा करनी है, और यदि आप मेरे से सेवा नहीं कराओगे तो आपने मेरे पड़ोसी से सेवा क्यों कराई। अब गुरुजी कह रहे हैं भैया ठंड लग रही है, परेशान हो रहे हैं कि नहीं नहीं गुरुजी, उसने 5 घड़े से स्नान कराया था तो मैं कम से कम 11 घड़े से स्नान कराऊंगा। अब गुरुजी को महाराज माघ के महीने में ये ठंडा जल स्नान कराया, नीचे से जल भरा हुआ है, वस्त्र पहनाए, गुरुजी कांपे ठंड के मारे। एक व्यक्ति आया, गुरुजी की हवा करने लगा। गुरुजी कह रहे ये क्या कर रहा है भैया। बोला अरे पड़ोसी के यहाँ तो किया था आपने। अब हवा में महाराज गुरुजी बड़े परेशान दुखी हों, इतने में वो व्यक्ति, उसने इतना बड़ा गिलास लिया था, इसने इतना बड़ा गिलास लिया, लस्सी भर के ले आया। जैसे ही लस्सी पी, हे गुरुजी महाराज अंतर ध्यान हो गए। ऐसी सेवा नहीं होनी चाहिए। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सो, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खो। हमारा जो सेव्य है, हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी रुचि के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए, तब तो वो सेवा आपकी मानी जाएगी। यदि आपने अपनी रुचि के अनुसार सेवा की तो महाराज वो सेवा फिर सेवा नहीं है, उस सेवा भी अपराध हो जाती है। ये कथा हमने क्यों सुनाई पता है आपको? अब जब हम कहते हैं कि हमें रोटी नहीं चाहिए, बोलो राधे राधे, इसलिए सुनाइए। तन मन धन अर्पण करे। नहीं वैसे ये तो प्रयास की बात है, पर हमारे हम गुरु भाई, हम जहाँ जहाँ जिनके घर में जा रहे हैं सब बड़े प्रेम से, खूब स्नेह के साथ, और हम तो वैसे सच में सब माताएं बहनें हमसे बड़ी हैं, हम तो इनके बालक जैसे ही हैं, बड़ा प्रेम करती हैं। और जैसा जैसा हम कहते हैं कि हमें ये नहीं खाना तो वो बोले कोई बात नहीं, मारा आप अपने हिसाब से, आप लोग रुचि के अनुसार सेवा कर रहे हो। ऐसी सेवा करनी चाहिए। गुरुजी श्री ठाकुर जी ने सेवा करी है उस राजसूय यज्ञ में। क्या सेवा की? गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने, परिवेशणे द्रुपदजा, कर्णोदाने महामना।
ठाकुर जी सारे संसार के जगत नियंता होकर भी जब संत उस यज्ञ में पधारते हैं तो श्री ठाकुर जी ने कौन सी सेवा करी? संतों के चरण प्रक्षालन की सेवा करी है। और जब संत प्रसाद पाकर चले जाते हैं तो श्री ठाकुर जी उनकी झूठी पत्तल उठाते हैं। ऐसी दिव्य सेवा करी है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज आपने भगवान की कथा तो बहुत सुनाई है, अब हमें भगवान के किसी भक्त की कथा सुनाओ। ऐसी कथा सुनाओ जिसमें श्री ठाकुर जी का नाम जो दीन बंधु है वो सार्थक होता हो। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी की कथा सुनाई है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बहुत सावधान होकर सुनिए। आजकल ऐसे ऐसे भजन और गाने चलते हैं। अब कथाओं में सुदामा जी महाराज को तो ऐसा बना देते हैं कि दया आती है कई बार। वो एकदम लंगड़े से और बहुत बुरी स्थिति में बना के, और वो ऐसे, और कई बार जनता में जो श्रोता बैठे होते हैं वही धक्के मारते हैं। हम देखते हैं। हमने तो आज तक अपनी कथा में कभी सुदामा को बनवाया ही नहीं। एक यजमान कह रहा महाराज वो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो वो वाला भजन सुनाओ। मैं हमारे बाप दादे ने ना सुनाया आज तक, हम कहीं सुनाए। और सबसे बड़ी बात, जब श्री सुदामा जी गरीब है ही नहीं तो हम क्यों ऐसी कि वो गरीब आ गया है और न जाने क्या क्या धक्के मारे। बहुत सावधान होकर सुनिएगा भैया। आपके सामने कभी ऐसा होता हो तो कम से कम आयोजकों को एक बार आप संदेश दीजिए, समझाइए भैया सुदामा जी महाराज का ऐसा परिहास करने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के सखा हैं। और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सुदामा जी कोई दरिद्र कहता है उनको, दरिद्र नहीं है। निर्धन होना एक अलग बात है और दरिद्र होना एक अलग बात है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने दरिद्रता की पहचान बताई। संसार में दरिद्र कौन है? वो कहते हैं को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, जिसकी कामनाएं विशाल हैं, संसार का सबसे बड़ा दरिद्र वही है। और धनवान कौन है? बोले सबसे बड़ा धनवान वो है जो परम संतोषी है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। श्री सुदामा जी महाराज अयाचक वृत्ति से रहते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। भैया जीवन में एक बार अयाचक वृत्ति से रह के तो देखो, सब कुछ मिल जाता है। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे एक माँ को पता है कि मेरे बालक को कब कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी को भी पता है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। आप लोग अपना सिर ढक लीजिए थोड़ा। जो मांगे ठाकुर जिनके पास शिखा है उनको ढकने की आवश्यकता नहीं। सोई सोई देवे। गाइए। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर
अपने थे, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। ताली बजा के हरि बोल। चतुर्दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। चतुर्दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख निवार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख निवार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। हाँ सोई सोई देवे। सोई सोई जय जय श्री राधे। भगवान प्रत्येक क्षण, जैसे एक माँ अपने बालक की, भगवान कहते हैं सदा करूं तिनके रखवारी, जिमे बालक राखे महतारी। तो सुदामा जी के विषय में हम न जाने कैसी कैसी बातें सुनते हैं। अपने मन के भ्रम को भैया आज निकाल दीजिए। सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है और केवल जाति से ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, परम संतोषी हैं। उनको ये पता है कि श्री ठाकुर जी मेरी प्रत्येक क्षण खबर रखते हैं। करुणा निधान सावरा, रखता मेरी खबर। हर पल सहारा श्याम का, मैं क्यों करूं फिकर। करुणा निधान सावरा, रखता मेरी खबर। करुणा निधान सावरा,
सावरा रखता मेरी खबर। गाइए भाव से। ओ हर पल सहारा श्याम का, हर पल सहारा श्याम का, मैं क्यों करूं फिकर, करुणा निधान सावरा रखता मेरी खबर। ओ करुणा निधान सावरा रखता मेरी खबर। हो क्या क्या ये दे रहा मुझे, कैसे बताऊं मैं, क्या क्या ये दे रहा मुझे, कैसे बताऊं मैं। बिगड़े बनाए काम जो, कैसे गिनाऊं मैं। बिगड़े बनाए काम जो, कैसे गिनाऊं मैं। जब भी पुकारूं दौड़ के, जब भी पुकारूं दौड़ के, आता है मेरे घर करुणा निधान सावरा रखता मेरी खबर। गाइए। करुणा निधान सावरा रखता मेरी खबर। ओ हर पल सहारा श्याम का, हर पल सहारा श्याम का, मैं क्यों करूं फिकर, करुणा निधान सावरा रखता मेरी खबर। सावरा रखता मेरी खबर। ऐसे दयालु श्याम की करता हूँ बंदगी, ऐसे दयालु श्याम की करता हूँ बंदगी। लिख दी है इसके नाम पर मैंने ये जिंदगी, लिख दी है इसके नाम पर मैंने ये जिंदगी। चलता है साथ साथ में, चलता है साथ साथ में, बन कर के हम सफर करुणा निधान सावरा रखता मेरी खबर। करुणा निधान सावरा रखता मेरी खबर। रखता मेरी खबर, रखता मेरी खबर। जय जय श्री राधे। ये दोनों भी फरमाइश थे, इसलिए एक ही लाइन में हमने दोनों सुना थी। क्या करें, समय बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है महाराज। चलो हमने क्षमा तो मांगी ली आपसे, एक दिन की और सही क्या है ना? तो महाराज सुदामा जी बड़े भाव से रहते हैं। एक दिन श्री ठाकुर जी एक संत के वेश में आए, सुदामा जी की पत्नी से
कहा कि तुम्हारे पति के मित्र हैं साक्षात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, तुम अपने पति को कृष्ण के समीप भेज दो, वहां से कुछ धन लेकर आ जाएंगे। सुदामा जी आए। सुदामा जी महाराज को सुशीला जो सुदामा जी की पत्नी है उन्होंने समझाया है, महाराज मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण। सुदामा जी कहते हैं देवी मित्र तो है, तो महाराज आप जाओ वहां से कुछ धन लेके आ जाओ। सुदामा जी समझाते हैं देवी औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे तुम क्या धन धन के चक्कर में कर पड़ती है, ब्राह्मणों का धन तो केवल हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, केवल धन भगवान नाम है, धन के चक्कर में मत पड़। सुशीला कहती है महाराज बिना धन के कुछ नहीं होता है, नाम संकीर्तन के लिए भी थोड़ा बहुत तो चाहिए ही कम से। सुशीला जी कह रही हैं पैसे बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसे बिन नारी कहे निखट्टू के पल्ले पड़ी, पैसे बिन सास कहे कहां को जमाई है, पैसे बिन यार बास, पैसे बिन भगनी पास, और पैसा बिन देव भी नहीं करते सहाई है। भैया देवताओं की पूजा के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए ही। एक व्यक्ति था शनि की 7.5 आई उसके ऊपर, पंडित जी के पास में गया, पंडित जी से कहा महाराज शनि की 7.5 चल रही है, तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं शनि मंत्र का जाप करा लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं शनि मंत्र का जाप करा सकूं। तो पंडित जी ने दूसरा विकल्प बताया, अपने इस बीच वाली उंगली में नीलम पहन लो। बोले महाराज इतना भी धन नहीं है कि नीलम पहन सके। बोले ऐसा करो फिर काले घोड़े की नाल का छल्ला यहाँ पहन लो। बोले महाराज इतना भी धन नहीं है कि काले घोड़े की नाल का छल्ला पहन सको। पंडित जी ने कहा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाया करो। उसने कहा महाराज इतना भी धन नहीं है कि मैं तेल का दीपक जला सकूं। तो पंडित जी ने कहा भैया फिर तुम तान दुपट्टा अपने घर में सो, शनि क्या तुम्हारा कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भैया जब होगा तभी तो कुछ बिगाड़ेगा, जब तेरे पास है ही नहीं कुछ तो क्या बिगाड़ेगा, निश्चिंत रहो। तो सुदामा जी की पत्नी कह रही है पैसे बिन यार बास, पैसे बिन भगनी पास, पैसे बिन देव भी नहीं करते सहाई। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को जलाने के लिए भी यदि लकड़ी चाहिए उसके लिए भी धन की तो आवश्यकता होती है। इसलिए हे स्वामी आप जाइए धन लेके आइए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी धन की कामना से तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। माताएं तो बहुत समझदार होती हैं, अपने पति को कैसे मनवाना है उनको सब ट्रिक आती है। बोली अरे तुम धन के चक्कर में मत जाओ, कम से कम जाओगे इतने वर्ष के बाद तुम्हें तुम्हारे मित्र के दर्शन तो होंगे। सुदामा जी चल दिए हैं। सुदामा जी ने कहा कि देवी मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी की पत्नी दौड़ी दौड़ी गई है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 घरों से 4 मुट्ठी अलग अलग प्रकार के चावल मांग कर लाई है, एक फटे से वस्त्र में बांधे हैं। और जब सुदामा जी चलने लगे हैं तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि महाराज आप भले ही धन मत मांगना, पर मेरा एक छोटा सा संदेश अपने द्वारिकाधीश से कह देना। सुदामा जी ने कहा कौन सा संदेश? तो सुदामा जी की पत्नी कह रही है
एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। महाराज संसार के चक्र में वैसे तो प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं, अरे भगवान आपकी कृपा से हमारे घर तो रोज एकादशी हो रही है, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं। सुदामा जी चल दिए हैं, सीधे ही सुदामा जी को पहुंचा देते हैं। क्यों स्टेशन पे पहुंचाएं, फिर ट्रेन कंफर्म कराएं टिकट, और फिर ट्रेन में बैठें और फिर अगले दिन पहुंचे, इतना लंबा क्यों यात्रा करनी है। सुदामा जी पहुंच गए हैं द्वारिकापुरी में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री ठाकुर जी ने अपनी माया से सुदामा जी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया।